अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सीबीआई ने साफ साफ यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी माना है। ये बात तो चार्जशीट में आप शामिल हुई। हमने तो पहले ही बोला था। जो उत्तर प्रदेश के एडीजी उस समय के थे वो तो कहते थे कि यहाँ पे कोई घटना हुई नहीं, रेप हुआ ही नहीं, और वहाँ के जो अधिकारी थे उनके परिवार को धमका रहे थे। एक परिवार जो कमजोर होता है समाज के अंदर में, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, पुलिस की बनती है उसकी मदद करना। और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कई हमने फ्रैंक इनकाउंटर गिनाए आपको, कई फ्रैंक इनकाउंटर हुए जिसमें एक इंस्पेक्टर था उस लड़के के साथ। तो लगातार इस तरह की जो पुलिस एक्टिविटीज कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सरकार के कहने पे लगातार गलत काम कर रही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर जो समाजवादी लोग आरोप लगा रहे थे लगातार, अब तो सीबीआई की चार्जशीट में भी शामिल हो गया। इसके मतलब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वो तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहाँ के डीएम को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनको तत्काल, अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में प्रशासन अगर ठीक से करना चाहते हैं या जंगल राज हटाना चाहते हैं तो जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया, जिस तरीके से इस पूरे केस में आपने देखा होगा शुरू से आखिर तक कोई भी गैंगरेप वाली बात मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन अब चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि संदीप ने लवकुश रवि के साथ मिलकर गैंगरेप किया है, पीड़िता का गैंगरेप हुआ था। इस बात को तो समाजवादी कहते थे, तो अब सरकार को आगे कहना चाहिए था। जो समाजवादियों पे लाठियां बरसाई थी उस समय और जेल में डाला था कि मेरी गलती थी, तब तो लगेगा कि सरकार है। वरना ये सरकार सिर्फ अपराधियों की सरकार बन के रह गई है, सिर्फ अपराधियों की मदद करती है। और पुलिस सरकार अब पुलिस को मिसयूज करती है अपने फायदे के लिए, जिस पे चाहे उस पर मुकदमे लदवा देती है। अभी तो बात साबित हो, अब तो बात साबित होगी ना, जो हम लोग कह रहे थे अब ये बात पब्लिकली आ गई। अब सीबीआई ने भी इस बात को लिख दिया कि पुलिस की लापरवाही रही है। तो इसलिए लगातार जो पुलिस का ने जो जंगल राज बना रखा उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो मैं तो अब मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, वो तो हमेशा कहते हैं ना अपराधी या तो नीचे रहेंगे या पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। आप क्या बोलेंगे वो मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे जो पुलिस की लापरवाही की इतनी बड़ी घटना हुई और पुलिस की लापरवाही समझ में आई। आप देखें उसमें अगर दोषी पाया जाता है उसको मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। मतलब मानते हैं आप कि पुलिस का मिसयूज हुआ है इस पूरे केस में? अरे जब सीबीआई चार्जशीट फाइल कर रही है कि मिसयूज हुआ, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो हम तो कह ही रहे थे, लेकिन अब तो सरकार भी कह रही है, अब तो सीबीआई भी कह रही है, रात के अंधेरे में आपने बिना किसी परमिशन से, बिना माँ बाप की परमिशन से उसकी बच्ची का देह संस्कार कर दिया। ये तो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ था कि रात में कैसे आप जला देंगे और बिना माँ बाप की परमिशन के कैसे जला देंगे। तो इसमें तो साफ जब सीबीआई भी कह रही है और हम लोग भी कह रहे थे, तब तो सरकार को मानना चाहिए ना। अब तो मुख्यमंत्री जी को मान लेना चाहिए तुरंत, और तुरंत उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। तो सीबीआई की चार्जशीट कुल मिलाकर के उन तमाम लोगों को जवाब जो इसे गैंगरेप मानने को तैयार नहीं थे और जो सिर्फ और सिर्फ इसे एक राजनीति के तौर पर इसे देख रहे थे। भदौरिया जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, साफ साफ हाथरस केस की आज तस्वीर साफ हो गई है। हमारे पास जी मीडिया के पास चार्जशीट भी उसकी मौजूद है। सीबीआई ने यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी माना है और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से लगातार गैंगरेप की बात को कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि संदीप ने लवकुश रवि के साथ मिलकर गैंगरेप किया। आप क्या कहेंगे हीरो वाजपेयी जी? देखिए, सीबीआई ने जो चार्जशीट लगाई है उसका सरकार देखेगी और जो लोग भी इसमें कहीं लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और जब भी सरकार ने जैसे ही चाहा था कि जब ये जाना था कि इस तरह का हीनियस क्राइम हुआ है, सरकार ने सीबीआई को जांच संस्तुति कर दी थी। तब भी ये सारी विपक्षी पार्टियां कहती थी कि सरकार राजनीति कर रही है। सीबीआई हमारी प्रीमियम एजेंसी है देश की, वो जो निर्णय करके जो उसने चार्जशीट लगाई होगी उसके आधार पर जो भी कहीं लापरवाही में या किसी भी अन्य कारण से दोषी पाया जाएगा, अध्ययन करने के बाद उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे प्रशासक है जी। और इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जिस तरीके से अब ये पूरी चार्जशीट सामने आई है और हाथरस केस से जुड़ी अहम खबर यही है कि गैंगरेप हुआ था पीड़िता का, और उससे भी बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर लापरवाही का दोषी माना गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। जी बिल्कुल, सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी मीडिया के पास है, जिसमें साफ ये जिक्र किया गया है कि सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि 21 तारीख को जो पीड़िता ने जांच अधिकारी के सामने बयान दिया था कि संदीप, रवि, रामू और लवकुश इन्होंने उसके बाद गैंगरेप किया था। हालांकि इसमें रवि और संदीप का नाम है और 2 अन्य लोगों के बारे में बताया था।
और उसने ये भी बताया है कि रवि और संजीत ने पहले भी गैंगरेप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे। और जब गैंगरेप किया गया था तो माँ को आता देख वो यहाँ से फरार हो गए थे। तो पीड़िता के उसी बयान को, जो कि उसने जांच अधिकारी के सामने दिया था और कई पत्रकारों ने जो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उन वायरल वीडियो की को डाइंग डिक्लेरेशन मानते हुए चार्जशीट फाइल किया। इससे पहले बाकायदा प्रमोद, आपने पूरी चार्जशीट यहाँ तक पहुंचाई है, आपके जरिए ही हम अपने दर्शकों को ये चार्जशीट दिखा पा रहे हैं जी मीडिया। ऐसे में और क्या कुछ इसमें कहा गया है, कोई और ऐसी अहम बात जिसको जानना हर कोई चाहता हो इस चार्जशीट में? देखिए, फिलहाल जो सीबीआई ने अपनी 2000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी, उसका ये ऑपरेटिव पार्ट है। इसमें पूरी जांच के बारे में सीबीआई ने विस्तार से बताया है कि किस तरीके से जांच यूपी पुलिस कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को मिली थी और सीबीआई ने अपनी जांच में क्या पाया है। बाकायदा गुजरात के गांधीनगर ले जाके एसएसएल की लैब में इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था चारों आरोपियों का। और उसके बाद जिस तरीके से पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट किए थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो सारी चीजें गलत थी। और तमाम चीजें जानने के बाद सीबीआई ने जो चार्जशीट है वो हाथरस की एसपी कोर्ट में दाखिल की थी, जिससे 4 जनवरी की सुनवाई होनी है। और इसमें साफ तौर से ये बोला था कि पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन मानते हुए इन चारों को ऊपर हत्या और गैंगरेप का मामला बनता है। हालांकि यूपी पुलिस ने अपनी जांच में 354 छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहीं पे भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। और यूपी पुलिस भी रेप या गैंगरेप जैसी किसी भी बात से इनकार कर रही थी। ऐसे में सीबीआई ने जब चार्जशीट फाइल किया तो उसमें गैंगरेप की धारा को जोड़ा गया है और उसको आधार बनाया है कि जो पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। लेकिन कोर्ट में ये कितना तैयार पाएगा, क्योंकि 3-4 वीडियो जो है वो पीड़िता से आए थे, अलग अलग बातें बोली गई थी। तो ये माना जा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कई ऐसे फैसले हैं जिसमें पीड़ित मरने से पहले अगर कोई भी पीड़ित अपना बयान देता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। उसी के आधार से सीबीआई ने ये चार्जशीट फाइल की है। और फिलहाल अभी इसमें कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सीबीआई द्वारा प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, हाथरस केस की चार्जशीट आ गई है। सीबीआई ने यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी माना है। और सबसे बड़ी बात, जो लगातार परिवार कहता आया था कि हाँ हमारी बेटी का गैंगरेप हुआ है, संदीप ने लवकुश रवि के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। इस चार्जशीट में साफ साफ कह दिया गया है कि पीड़िता का गैंगरेप हुआ था। जी, चार्जशीट में इस चार्ज का खुलासा हुआ और आपके चैनल पे कई चैनल पर मैंने कहा था कि इस विवेचना में गंभीर त्रुटियां हुई हैं और पीड़िता के बयान को अक्षरशः सत्य मानना चाहिए, ये हमारी न्याय व्यवस्था कहती है। लेकिन यूपी पुलिस ने उसको सत्यता को नहीं, उसको बहुत हल्के में लिया। यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कहा कि उसमें चूंकि बदन पे जिस्मानी चोटों ऐसे खुलासे नहीं है, बाकी बातें मैं नहीं कर सकता क्योंकि शालीनता की परिधि के बाहर हैं। और उसके ऊपर उन्होंने वो प्रस्ताव की जो कि वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा भी नहीं देती। इन तमाम चीजों में सीबीआई ने कम से कम ये तो कहा यूपी पुलिस की विवेचना त्रुटिपूर्ण थी, भ्रामक थी और वो सत्यता से बहुत दूर थी। और मैं समझता हूँ कि अब जिन लोगों ने मृतका पीड़िता के साथ अन्याय किया था उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर त्रुटियां की थी विवेचना में, जिसके परिणाम स्वरूप यूपी पुलिस की गिरगिरी हुई, न केवल उत्तर प्रदेश और भारत में बल्कि पूरे विश्व में, जो कि एक प्रतिष्ठा बन सकती थी, एक बदनामी का कारण बन गया। बिल्कुल। विक्रम सिंह सर, आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे में जैसे कि ये खबर पर भी हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, जब पुलिस का कोई ऐसा लापरवाही भरा रवैया सामने आता है तो नहीं लगता कि वो लोग जो उम्मीद की नजर से पुलिस की तरफ देखते हैं, उनका विश्वास, उनका भरोसा कहीं ना कहीं पुलिस से उठ जाता है हमेशा हमेशा के लिए? बहुत बुरी तरीके से। कोई इमारत एतबार की बनाने के लिए वक्त तो लगता है और वन मिस्टेक रिलेशनशिप रहती है, और वो एक त्रुटि और ऐसी गंभीर त्रुटि हो जाती है तो बना बनाया महल जो 150 साल लगे यूपी पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा बनाने में हरभरा के ढह जाता है और उसको दोबारा बनाना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि एक दफा जब मन में ये शंका आ जाती है कि पता नहीं ये पुलिस हमारा साथ देगी या नहीं देगी, तो वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है हमारी सत्यनिष्ठा पे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल सर, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ मैं पूर्व डीजीपी आपसे पूछूं या फिर एज ए नागरिक ही मैं आपसे पूछूं, क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में पुलिस प्रशासन के बाकी और लोग जो है वो भी सबक सीख सकें? वो मैंने तब भी आपके चैनल से कई बार कहा था, ऐसे पुलिस अफसरों को पहले निलंबित, फिर त्वरित विभागीय कार्रवाई पर ऐसा नहीं कि 6 महीने साल भर चले,
30 दिन के सिर्फ अंदर निलंबन विभागीय काफी नहीं कार्रवाई होगा सर। निलंबन के बाद क्या होता है, फिर से बहाली हो जाती है, वो फिर से आ जाते हैं वर्दी पहन करके, और फिर से इसी तरीके से पीड़िताएं न जाने कितने केस सामने आते रहते हैं सर। लड़कियां चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, परिवार दर दर भटकता रहता है, लेकिन लास्ट में उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। निलंबन पहला चरण है। 30 दिन के अंदर उनको सेवा मुक्त करना हो, जेल भेजना हो। धारा 366A IPC 166A के अंतर्गत मुकदमा लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कानून में निर्भया के बाद एडिशन हुआ था कि ऐसे प्रकरण जो पुलिस वाले दोषी हैं 6 महीने की जेल का प्रावधान। और नियम ये है कि अगर 24 घंटे को जेल है तो उसको बर्खास्त होना ही पड़ेगा। तो जेल भेजने से लेकर के उसकी शुरुआत पहले आज निलंबन के बाद 30 दिन के अंदर जो कार्रवाई मैंने आपको 4 और बताई है, ये पूरी हो जानी चाहिए। जी, तो हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी जुड़े हुए थे, जो खुद इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर इस महकमे से ताल्लुक रखते थे, समझ सकते हैं कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस कर क्या रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। तो हाथरस केस से जुड़ी ये फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे पास जी मीडिया के पास हाथरस केस की ये चार्जशीट जो आपके टीवी स्क्रीन पर, इसी चार्जशीट में सीबीआई ने यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी माना है। पीड़िता का आरोपी संदीप के साथ अफेयर था, ये बात साफ कह दी गई है।